नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम नाम जप सत्संग में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आज का यह सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आज के सत्संग में देवता पूजन में पत्री का महत्व तथा शिव पूजा में बिल्व पत्र का महत्व, इस विषय में हम समझ कर लेंगे। इस विषय पर सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी इनसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता, इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का ये कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। भक्ति मार्ग में ईश्वर भक्ति के 9 विविध प्रकार बताए गए हैं। उनमें से एक है देवता पूजन। देवता पूजन में देवता को अर्पित करने के लिए विविध प्रकार के पुष्पों की भांति ही विविध प्रकार के सात्विक वृक्षों का पर्ण अर्थात पत्ते जैसे बिल्वपत्र, दुर्वा, तुलसी दल का भी महत्वपूर्ण स्थान है और उसे यदि हम भक्ति भाव से अर्पण करें तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यदि कोई भाव भक्ति से मुझे एक पत्ता भी अर्पण करे तो उसे मैं स्थूल में आकर स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण जी के इस वचन से 2 बातें हमारी ध्यान में आती है। एक यह है कि हमारे जीवन में भाव और भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है और दूसरी यह है कि प्रत्येक कृति का शास्त्र समझकर करना लाभदायक होता है। तो आज के इस सत्संग में हम देवता पूजन के कुछ और शास्त्र समझकर लेते हैं। सद्गुरु जादव जी, क्या देवताओं को पर्ण अर्पण करने का भी कुछ शास्त्र होता है? जी, पर्ण अर्पण करने का भी शास्त्र है। उस विषय में कुछ हम देखते हैं। जी, देवता पूजन में उपयोग में आने वाले सात्विक वृक्षों के पर्णों को पत्री कहा जाता है। इसलिए पर्ण के स्थान पर पत्री शब्द का प्रयोग करें। अब पत्री अर्पण करने के शास्त्र से संबंधित कुछ सूत्र समझ कर लेते हैं। पहला सूत्र है, पत्री रंग कणों से संबंधित है। पत्री में विद्यमान रंग कणों के कारण देवता तत्व पत्री की ओर आकृष्ट होते हैं। दूसरा सूत्र, पत्री में देवता तत्व को ग्रहण और प्रक्षेपण करने की क्षमता होती है। तीसरा सूत्र, कुछ प्रकार की पत्री तो निरंतर देवता तत्व प्रक्षेपित करती रहती है, जिससे संपूर्ण वातावरण की शुद्धि होती रहती है। और चौथा सूत्र है, जिस पत्री में
जो देवता तत्व आकृष्ट करने की क्षमता अधिक होती है वही पत्री उस देवता को अर्पण की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जिस देवता को जो पत्री भाती है उस देवता को वही पत्री अर्पण करनी चाहिए। जी, अब देवता पूजन और धार्मिक विधियों में पत्री का उपयोग किया जाता है जी उसके संदर्भ में हमें बताएं। जी जी धार्मिक विधियों में 5 पत्री का विशेष महत्व है। इन्हें पंचपल्लव कहते हैं। इस विषय में विस्तार से देखते हैं। जी, देवता को 5 पत्री चढ़ाने का पहला महत्व बताता हूँ। सामान्यतः देवता को 5 पत्री चढ़ाना आवश्यक है। 5 पत्री ब्रह्मांड के पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों की दर्शक है। देवता प्रकाश रूप होते हैं। इन पंच तत्वों की सहायता से देवता तत्व कार्यरत होते हैं। देवता को 5 पत्री चढ़ाने से ये देवता तत्व पत्री की ओर शीघ्र आकृष्ट होते हैं। दूसरा महत्व, भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण तथा पांडुरंग, इन देवताओं के पूजन में तुलसी का महत्व है। भगवान शिव के पूजन में बिल्व पत्र तथा श्री गणेश जी के पूजन में दूर्वा अनिवार्य होती है। कर्म कांड में तुलसी, दूर्वा और बेल जैसी विविध पत्री का होना अनिवार्य होता है। तीसरा महत्व, हमारे यहाँ पूजा स्थल कुछ विशेष पत्तों से सजाया भी जाता है। आम के पत्तों का बंधनवार घर के चौखट पर लगाना तो आम बात है। चौथा महत्व, पत्री के बिना देवता पूजन अपूर्ण रहता है। पांचवा महत्व, पीपल, औदुंबर, अशोक, आम तथा बरगद अर्थात वट वृक्ष, इन 5 वृक्षों के पत्तों का धार्मिक विधियों में विशेष महत्व है। इन्हें पंचपल्लव कहते हैं। छठवां महत्व, कुछ देवताओं के विशेष पूजन में विविध प्रकार की पत्री देवता को अर्पण की जाती है। उसे पत्र पूजा कहते हैं। इससे पत्री का उपयोग करना, इसका महत्व ध्यान में आता है। जी, शिव जी की पूजा में बिल्व पत्र का उपयोग होता है। इसके संदर्भ में हमें बताइए। जी, शिव जी की पूजा में बिल्व पत्र का विशेष महत्व है। वे सूत्र बताता हूँ। जी, बिल्व पत्र का उल्लेख वेदों में भी किया गया है। हाँ। पहला सूत्र अथर्ववेद, ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण, इन ग्रंथों में बिल्व वृक्ष का उल्लेख आता है। बिल्व वृक्ष एक पवित्र यज्ञीय वृक्ष है। दूसरा सूत्र, पवित्र बिल्व वृक्ष का पत्ता सामान्यतः त्रिदलीय होता है। ये त्रिदल बिल्व पत्र त्रिकाल, त्रिशक्ति, 3 लिंग तथा ओंकार की 3 मात्रा इनके निर्देशक हैं। तीसरा सूत्र, बिल्व पत्र शिवजी को चढ़ाया जाता है। ये भी देखने में आता है कि शिवजी की पूजा में 5 दलीय बिल्व पत्र का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। चौथा सूत्र, बिल्व पत्र
6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है। कई जगह शिवालयों में बिल्वपत्र उपलब्ध नहीं हो पाने पर इसके चूर्ण को चढ़ाने का भी विधान है। तो इस प्रकार शिवजी की पूजा में बिल्वपत्र का उपयोग किया जाता है। जी, सद्गुरु जादव जी, त्रिदलीय बिल्व के विषय में तो सभी जानते हैं। हाँ परंतु आपने अभी पंचदलीय बिल्व पत्र का उल्लेख किया। जी तो हमें इसके विषय में अधिक जानकारी दीजिए। जी बताता हूँ। जी त्रिदलीय बिल्व पत्र में शिव तत्व की तरंगों को संजोए रखने की क्षमता अधिक होती है, जबकि 5 दलीय बिल्व पत्र में शिव तत्व की तरंगों का वहन और प्रक्षेपण करने की क्षमता अधिक होती है। इससे पूजक को अधिक लाभ मिलता है। 5 दलीय बिल्व पत्र के 5 दलों को जोड़ने वाले डंठल की लंबाई भी अधिक होने के कारण उससे शिव तत्व की तरंगों का वहन होकर उनका रज तरंगों में रूपांतर होता है। इससे सगुण तत्व का लाभ अधिक मात्रा में होता है। इसी कारण शिवजी को चढ़ाने के लिए त्रिदलीय बिल्व पत्र की तुलना में 5 दलीय बिल्व पत्र अधिक उपयुक्त होते हैं। जी, बिल्व पत्र के तोड़ने के संदर्भ में कोई विधि निषेध हो तो कृपया हमें बताएं। हाँ, उसके भी विधि निषेध है, वो भी कुछ सूत्र बताता हूँ। जी। विधि निषेध का पहला सूत्र, बिल्व वृक्ष में देवता निवास करते हैं। इस कारण बिल्व वृक्ष के प्रति अति कृतज्ञता का भाव रखकर उनसे मन ही मन प्रार्थना करने के उपरांत ही बिल्व पत्र तोड़ना आरंभ करना चाहिए। दूसरा सूत्र, सोमवार का दिन, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या ये तिथियां एवं संक्रांति का काल बिल्व पत्र तोड़ने के लिए निषिद्ध माना गया है। तीसरा सूत्र, श्री शंकर जी को निषिद्ध समय में पहले दिन का रखा बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र में देवता तत्व अत्यधिक मात्रा में विद्यमान होता है और वो कई दिनों तक बना रहता है। बिल्व पत्र तोड़ते समय इन सभी विधि निषेधों का हमें पालन करना चाहिए। जी, बिल्व पत्र के औषधीय लाभ, इसके बारे में भी अब हमें बताइए। जी, इसके औषधीय लाभ भी है, बताता हूँ। जी। बिल्व पत्र में स्थित इगेलिन और इगेलेलिन नामक क्षार तत्व औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। ये चातुर्मास में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं में भी उपयुक्त होता है। ये गैस, कफ और अपचन की समस्या को दूर करने में सक्षम है। इसके अलावा ये कृमि और दुर्गंध की समस्या में भी लाभदायी है। प्रतिदिन 7 बिल्वपत्र खाकर पानी पीने से स्वप्न दोष की बीमारी से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार ये एक औषधि के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। अब हम
एक कथा सुनेंगे। महाराष्ट्र में सातारा नाम का जिला है। वहाँ चाफळ ग्राम समर्थ रामदास स्वामी जी की जीवन लीला का ग्राम है। वे रामदास कहलाते थे। उस समय महाराष्ट्र में मराठों का शासन था। छत्रपति शिवाजी महाराज रामदास जी के कार्य से बहुत प्रभावित हुए तथा उन्हीं से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अध्यात्म और हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा ली थी। इसलिए उन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। एक बार चाफळ गांव से कुछ दूरी पर एक गांव में आए जगतगुरु शंकराचार्य के एक शिष्य ने समर्थ रामदास स्वामी की कीर्ति सुनी थी। शंकराचार्य जी के शिष्य महाज्ञानी थे। उन्होंने समर्थ रामदास जी के आध्यात्मिक अधिकार की परीक्षा लेने का विचार किया। इसी उद्देश्य से उसने एक ब्राह्मण को खाली कटोरी के साथ समर्थ रामदास जी के पास भेजते हुए कहा कि वो समर्थ से कटोरी भर ब्रह्म मांग कर लाएं। उनके कहे अनुसार वो ब्राह्मण समर्थ जी के पास गया और उन्हें शंकराचार्य जी के शिष्य का संदेश सुनाया। इस पर समर्थ जी ने शंकराचार्य जी के शिष्य को संदेश भेजा। उस कटोरी में पहले से विद्यमान ब्रह्म को निकालकर खाली कटोरी मेरे पास भेज दें, जिससे मैं उसमें ब्रह्म भरकर भेज सकूं। समर्थ जी का ये संदेश जब उस ब्राह्मण ने शंकराचार्य जी के शिष्य को सुनाया तब वो शिष्य लज्जित हुआ। ब्रह्म अर्थात चराचर विश्व के प्रत्येक अणु परमाणु में व्याप्त ईश्वरीय तत्व, कटोरी से वस्तु निकाल लेने पर वो ऊपर से भले ही खाली दिखाई दे, किंतु उसकी रिक्ति ब्रह्म से भरी ही होती है। ये बात समर्थ जी को ज्ञात नहीं होगी। इस भ्रम में रहने वाले उस शिष्य का अहंकार चूर चूर हो गया और वो विनम्र होकर दर्शन हेतु समर्थ जी के पास गया तथा उनके चरण पकड़कर क्षमा मांगी। इस कथा का बोध यही है कि आप कितने भी महाज्ञानी क्यों न हो, ब्रह्मज्ञानी संतों की अर्थात ईश्वर के प्रत्यक्ष सगुण रूप की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। विज्ञान में तात्विक अर्थात थ्योरी के लिए अधिक अंक और प्रैक्टिकल अर्थात कृति के लिए कम अंक होते हैं, लेकिन अध्यात्म में तात्विक भाग को केवल 2% ही महत्व है और प्रत्यक्ष कृति अर्थात साधना को 98% महत्व होता है। तो आइए हम भी इसी का अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय अधिकांशतः मन में विचार आते हैं, परंतु मन का आलंबन अर्थात मन किसी सूत्र पर एकाग्र करने से विचार कम हो जाते हैं और मन की एकाग्रता शीघ्र साध्य होती है। आप भी नामजप करते समय
भगवान श्री कृष्ण के छाया चित्र की ओर देखकर नाम जप करते हैं तो नाम जप अच्छा होगा। नाम जप करते समय मन को कैसे लगा, इसका निरीक्षण करने का प्रयास करें। और अब नाम जप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती शिप्रा जी हमें देंगी। जी, सदगुरु जादव जी आज देवता पूजन में पत्री के विषय में अनमोल शास्त्र हमें समझ में आया। हम सभी बहुत कृतज्ञ हैं। जी, मैं परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अब हम श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो के द्वारा लगाएंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने ये सात्विक जप का उच्चारण किया है। यदि आपके उपास्य देवता अथवा कुल देवता अलग हैं और आपको उनका नाम जप करना हो तो आप कृपया ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। आज प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। हम इसकी अनुभूति लेंगे। नाम जप का समय पूर्ण होने पर आपको हम सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। नाम जप का आरंभ करने से पहले अब हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता से करवा लीजिए, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप की अवधि पूर्ण हुई है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संगों में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय कुछ दर्शकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में अवश्य डालिए। आपकी शंकाओं का समाधान हम आगे के सत्संगों में लेंगे। हिंदू विधिज्ञ परिषद और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित विशेष संवाद चर्चा हिंदू राष्ट्र की इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन आज अर्थात 15 जून को किया गया है। इस विशेष संवाद का विषय है हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करने में क्या संविधान असफल। ये कार्यक्रम शाम 7 बजे से रात 8:30 बजे तक रहेगा। ये कार्यक्रम आप हमारे हिंदू अधिवेशन के इसी फेसबुक पेज पर तथा हिंदू जनजागृति समिति के इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आप आज देखना न भूलें। साथ ही आपके मित्र और परिजनों को भी इस विशेष संवाद को देखने के लिए अवश्य प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यहीं संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।